फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्कोर कंट्रोल सिस्टम सीरीज। तो ये हमारा कंट्रोल सिस्टम का जी स्कोर का एपिसोड नंबर 11 है और हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने आरएच स्टेबिलिटी क्राइटेरियन का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको सारे केसेस करवा दिए कि एक अगर इंटायर रो जीरो हो तो कैसे डील करना है, और सेम क्वेश्चन में अगर फर्स्ट किसी भी रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो तो वो हमें कैसे डील करना है। तो वो सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है वो हमने देखा। तो ऑलमोस्ट जो भी पॉसिबल सारे केसेस थे हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए। अभी क्योंकि अगर जिस स्टूडेंट ने भी लास्ट लेक्चर देख लिया होगा अच्छे से, उसको ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 10, जी स्कोर क्वेश्चन नंबर 10। और ये क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, चलिए देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे अननोन है के सिस्टम में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द सिस्टम शोन बिलो दैट विल प्लेस द क्लोज लूप पोल्स एज शोन। तो ये क्या है, एक क्लोज लूप सिस्टम है हमारे पास, एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है जिसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसमें बोला है के की वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करनी है ताकि इस क्लोज लूप सिस्टम के जो पोल्स हैं उनका लोकेशन कैसा हो, जो इस पोल जीरो प्लॉट में दिखाया गया है। तो पोल जीरो प्लॉट में आपको तीन पोल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है थर्ड ऑर्डर सिस्टम बनेगा 100%। तीन पोल्स में से दो पोल्स आपको इमेजिनरी एक्सिस, मतलब के की वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करनी है ताकि दो पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे हो और एक पोल कहां पे हो, लेफ्ट ऑफ प्लेन में हो। मतलब कोई भी पोल राइट ऑफ प्लेन में प्लेस नहीं करना है, कोई भी पोल राइट ऑफ प्लेन में प्लेस नहीं करना है। और इमेजिनरी एक्सिस पे तब ही पोल्स हो सकते हैं जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपका सिस्टम में क्या बने, ऑक्सिलरी इक्वेशन बने। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा तो ही आपका पॉसिबिलिटी है कि पोल्स कहां पे हो सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे हो सकते हैं। और ऑक्सिलरी इक्वेशन तब बनता है राउट्स एरे में जब आपका क्या हो, एक कंप्लीट इंटायर रो, ऑड रो, एस के ऑड पावर वाला एक इंटायर रो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सबसे पहले हमारा इस क्वेश्चन में टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट रहेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करना। और वो कैसे फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिंपली क्या होता है, सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इस सिस्टम को हम क्या करेंगे, इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होगा वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, वो के टर्म्स में आएगा। उसके बाद उसमें से राउट्स एरे बनाएंगे। राउट्स एरे में हम के की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे ताकि एक एस के ऑड पावर वाला रो क्या हो जाए, पूरा जीरो हो जाए, तो ही ये केस पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन में, ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड करना। तो देखो यहां पे दो अप्रोच यूज कर सकते हैं। पहला, आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स लगा के आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स नहीं पढ़ने, क्योंकि एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, दूसरा आपको 8 से 10 वहां पे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स याद रखने पड़ेंगे। तो बेस्ट अप्रोच क्या होगा, सिंप्लीफाइड अप्रोच क्या होगा, बेस्ट अप्रोच और सिंप्लीफाइड अप्रोच यही होगा कि आपको क्या करना है, इस ब्लॉक डायग्राम को इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मेसन गेन फॉर्मूला लगा के ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। और ये सब चीजें हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 इसी सीरीज में हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया था। वहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि ब्लॉक डायग्राम से हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे टारगेट क्या होगा, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना। सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, उसके बाद डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल फाइंड करना। डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल फाइंड करना वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके हमें राउट्स एरे बनाना है। राउट्स एरे बनाने के बाद हमें देखना है कौन सी के की वैल्यू के लिए एस के ऑड पावर वाला रो जीरो हो रहा है। दैट्स इट, वही के की वैल्यू के लिए पोल्स कहां पे लोकेट होंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे और एक पोल लेफ्ट ऑफ प्लेन में। क्लियर इतनी बात। तो चलिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इस ब्लॉक डायग्राम को इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना। वो कैसे करेंगे, चलिए हम देखते हैं उसको कैसे आगे हमें प्रोसीड करना है। तो याद रखना हमें पोल्स कहां पे प्लेस करने, थर्ड ऑर्डर सिस्टम होगा, दो पोल्स हमें इमेजिनरी एक्सिस पे प्लेस करने और एक पोल कहां पे प्लेस करना है, राइट हाफ प्लेन में। कहां पे, राइट हाफ प्लेन में। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि इस ब्लॉक डायग्राम को किसमें कन्वर्ट करेंगे, इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में। इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में। तो चलिए देखें कैसे हम कन्वर्ट करते हैं उसको। ऊपर ही मैं कन्वर्ट कर देता हूं।
तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम को इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो एक इनपुट नोड आएगा हमारा, क्या आएगा, एक इनपुट नोड। दूसरा है समिंग जंक्शन को इक्विवेलेंट भी एक नोड आएगा। तीसरा है टेक ऑफ पॉइंट के इक्विवेलेंट भी एक नोड आएगा। चौथा ये जो यहां पे दिख रहा है टेक ऑफ पॉइंट, इसके इक्विवेलेंट भी नोड आएगा, और ये जो आउटपुट है उसके इक्विवेलेंट भी एक नोड आएगा। फिर दूसरा ये आपका क्या है, ये एक समिंग जंक्शन है, इसके इक्विवेलेंट भी एक नोड आएगा, और ये नोड इस टेक ऑफ पॉइंट के नीचे आएगा, मतलब यहां पे, मतलब यहां पे। तो सारे जो भी नोड्स थे वो हमने बना दिए। सबसे पहला स्टेप होता है अगर ब्लॉक डायग्राम दिया गया हो उसको इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना हो तो पहला स्टेप क्या होगा, सारे सबसे पहले नोड्स को यहां पे ड्रॉ कर देना है। और नोड्स कैसे ड्रॉ करोगे, इनपुट का एक नोड होगा, आउटपुट का नोड होगा, और समिंग पॉइंट्स या समिंग जंक्शन और टेक ऑफ पॉइंट के नोड्स होंगे। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहां से देखो ये इनपुट से इस समिंग पॉइंट तक यहां पे देखो सिग्नल फ्लो हो रहा है फ्रॉम इनपुट टू दिस समिंग जंक्शन थ्रू दिस ब्लॉक एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक ब्रांच बनेगा, और एरो की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम इनपुट टू दिस नोड, क्योंकि सिग्नल कहां से फ्लो हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये एरो की डायरेक्शन क्या बता रही है कि सिग्नल कहां से फ्लो हो रहा है, इस नोड से इस नोड की तरफ। और इस ब्रांच का गेन क्या होगा, जो ये बॉक्स आपको दिखा रहा है, ये बॉक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस ब्रांच का क्या होगा, गेन होगा, डेट इज एस स्क्वायर। ओके, और ये जो है ये समिंग जंक्शन और ये अपना क्या है, टेक ऑफ पॉइंट, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। इसका मतलब इस ब्रांच का गेन क्या होगा, 1। डायरेक्ट कनेक्शन मतलब गेन क्या होगा, 1 होगा। ओके, अभी यहां पे देखो इस टेक ऑफ पॉइंट और इस टेक ऑफ पॉइंट के बीच में कनेक्शन किसके थ्रू है, k बाय एस स्क्वायर के थ्रू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टेक ऑफ पॉइंट और इस टेक ऑफ पॉइंट के बीच में हम ब्रांच ड्रॉ करेंगे, और सिग्नल यहां से यहां फ्लो हो रहा है, मतलब एरो की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इस पाथ का गेन क्या होगा, k डिवाइड बाय एस स्क्वायर। ये चीजें हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम क्या पढ़ रहे थे, सिग्नल फ्लो ग्राफ वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे इसी सीरीज में। और यहां पे देखो टेक ऑफ पॉइंट और आउटपुट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब इस पाथ का गेन क्या होगा, सिंपली 1 होगा। और सिग्नल कहां से कहां फ्लो हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो ये हमारा अभी बन गया। यहां से यहां तक ये पूरा जो ऊपर का स्ट्रेट लाइन था इसको हमने पूरा यहां पे कवर कर लिया है। अभी चलिए हम फीडबैक पाथ की तरफ चलते हैं। तो देखो इस टेक ऑफ पॉइंट और इस समिंग जंक्शन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, और यहाँ पे प्लस साइन है, मतलब इन दोनों के बीच में ब्रांच बनेगा, और उसका गेन क्या होगा पाथ का, सिंपली +1 और 1। ओके, +1 और 1। ओके, और यहां से इस टेक ऑफ पॉइंट से इस समिंग जंक्शन पे सिग्नल जा रहा है फ्रॉम दिस टेक ऑफ पॉइंट टू दिस समिंग जंक्शन, मींस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये जो टेक ऑफ पॉइंट था उसके इक्विवेलेंट ये नोड है, मतलब यहां से यहां ब्रांच बनेगा, एक यहां से यहां ब्रांच बनेगा। उस ब्रांच का गेन क्या होगा, जो ये ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/s, क्या बनेगा, 2/s। ओके, फिर इस समिंग जंक्शन से इस समिंग जंक्शन तक क्या जा रहा है, फीडबैक जा रहा है थ्रू दिस फीडबैक पाथ, गेन 1/s + 1, और सिंपली फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन 1/s + 1। तो यहां पे, और ये समिंग जंक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नोड। तो यहां से यहां तक हमारा कनेक्शन होगा। सिग्नल कहां से कहां फ्लो हो रहा है, इस समिंग जंक्शन से इस समिंग जंक्शन तक, मतलब एरो की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और इस पाथ का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, 1/s + 1, और यहाँ पे माइनस साइन है तो ये क्या होगा, -1/s + 1, -1/s + 1। तो ये हमने क्या कर दिया, बस यहाँ पे पूरा गेम खत्म हो गया। जो भी था पूरा जो ब्लॉक डायग्राम था उसको हमने इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया है। इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ क्योंकि बन चुका है, इसलिए हम अभी क्या आगे बना सकते हैं, आगे क्योंकि इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ बन चुका है तो आगे हम क्या अभी प्रोसीड करेंगे, इसका फॉरवर्ड पाथ निकालेंगे, फीडबैक लूप्स निकालेंगे, इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मेसन गेन फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। फिर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। फिर हम राउस एरे बनाएंगे और k की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले चलो इस ब्लॉक डायग्राम को हम मिटा देते हैं, इस ब्लॉक डायग्राम को मैं मिटा देता हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेसन गेन फॉर्मूला लगा के हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है फॉरवर्ड पाथ गेन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फॉरवर्ड पाथ गेन, फॉरवर्ड पाथ गेन। तो फॉरवर्ड पाथ गेन, तो फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, इट इज पाथ फ्रॉम
इनपुट नोड टू आउटपुट नोड, और कोई भी नोड उस पाथ में एक से ज्यादा बार इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सा रास्ता होगा? देखो इस नोड से हमने चलना स्टार्ट किया, एस स्क्वायर 1 के बाय एस स्क्वायर 1, इस पाथ के थ्रू हम डायरेक्ट इनपुट से आउटपुट तक जा सकते हैं, और कोई भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा, कोई भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो ये जो पहला फॉरवर्ड पाथ है उसको हम बोल देते हैं, उसका गेन क्या होगा? P1, उसका गेन क्या होगा? P1। तो इस पूरे फॉरवर्ड पाथ का गेन क्या होगा? जो इंडिविजुअल ब्रांचेस का गेन है, जो मिलके ये फॉरवर्ड पाथ बना रही है, उनके इंडिविजुअल ब्रांचेस गेन का क्या कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो एस स्क्वायर इंटू 1 इंटू के बाय एस स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा? के होगा। क्या होगा? के। क्या कोई दूसरा पाथ है यहाँ पे? बिल्कुल दूसरा पाथ है, ये वाला। देखो मैंने इस इनपुट नोड से चलना स्टार्ट किया थ्रू एस स्क्वायर थ्रू 1, फिर इस यहाँ पे इस नोड से इस नोड तक पहुंचे, इस नोड से इस नोड तक पहुंचे, फिर इस नोड से हम इस नोड पे पहुंचे, फिर इस नोड से इस नोड पे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जा सकते। मतलब यहाँ पे एक ही फॉरवर्ड पाथ बनेगा, डेट इज एक ही फॉरवर्ड पाथ बनेगा, डेट इज फ्रॉम एस स्क्वायर 1 के बाय एस स्क्वायर थ्रू 1 टू आउटपुट। बस यही एक फॉरवर्ड पाथ बनेगा, और उसका गेन क्या होगा? एस स्क्वायर इंटू 1 इंटू के बाय एस स्क्वायर इंटू 1, डेट इज के। डेट इज के। समझ में आ गई इतनी बात? और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लेटेस्ट से एस स्क्वायर के थ्रू जाते हैं, फिर इस नोड पे आए, इस नोड से फिर इस नोड तक आए, लेकिन इस नोड से हम इस नोड तक नहीं जा सकते क्योंकि आउटपुट तक पहुंचना है, तो इस नोड से इस नोड तक जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो एरो की डायरेक्शन है ये आपको बता रही है कि आप इस पाथ से ऊपर से नीचे जा सकते हो, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते हो। सिमिलरली आप इस रास्ते पे भी नहीं चल सकते, क्योंकि ये रास्ता आपको क्या बता रहा है? इस रास्ते पे आप राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट आप मूव नहीं कर सकते हो। क्लियर इतनी बात? तो चलो ये मेरा हो गया पहला फॉरवर्ड पाथ, बस एक ही यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ बनेगा। अभी आइए देखते हैं इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स। क्या? इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स गेन। ओके, तो पहले लूप लेट अस से वो लूप, उसके गेन को हम बोल देते हैं L1। पहला जो इंडिविजुअल फीडबैक लूप होगा उसके गेन को लेट अस से हम बोल देते हैं L1, और देखते हैं कितने यहाँ पे फीडबैक लूप्स है। तो फीडबैक लूप क्या होता है? इट इज दी क्लोज्ड पाथ। ये क्या होता है? सिंपली सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्लोज्ड पाथ, जो जिस नोड से स्टार्ट होता है उसी नोड पे आके खत्म होता है, और उस रास्ते में कोई भी नोड एक से ज्यादा बार हमें इंक्लूड नहीं करना है। ओके, तो पहला फीडबैक पाथ देखो क्या होगा, मतलब फीडबैक लूप क्या होगा? ये वाला। इस नोड से हमने स्टार्ट किया, इस नोड पे आ गए, फिर इस नोड पे आ गए, फिर वापस इस नोड पे। ये एक वैलिड फीडबैक लूप नहीं है, क्योंकि इस नोड से हम इस नोड पे जा सकते हैं, ये एरो की डायरेक्शन मुझे अलो कर रही है। इस नोड से इस नोड तक भी जा सकते हैं क्योंकि मुझे एरो की डायरेक्शन अलो कर रही है, लेकिन इस नोड से इस नोड तक नहीं जा सकते क्योंकि ये एरो की डायरेक्शन मुझे अलो नहीं कर रही है। क्योंकि ये एरो की डायरेक्शन मुझे क्या बता रही है? आप इस रास्ते पे लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट मूव नहीं कर सकते हो। चलो ढूंढते हैं दूसरे। क्या ये फीडबैक लूप है? इस नोड से हम इस नोड पे आए, फिर इस नोड से इस नोड पे आए, फिर इस नोड से इस नोड पे चलेगा। ये एक वैलिड फीडबैक लूप है, क्योंकि एरो की डायरेक्शन सारी ब्रांचेस पे मुझे इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलो कर रही है। तो इसको मैं बोल देता हूं, ये जो फीडबैक लूप है इसको हम बोल देते हैं फीडबैक लूप 1, और इसके करस्पॉन्डिंग गेन को क्या बोल देते हैं? L1। और इस फीडबैक लूप का गेन क्या होगा? जो सारी ब्रांचेस मिलके ये फीडबैक लूप बना रही हैं उनके इंडिविजुअल गेन को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो क्या होगा? 1 इंटू 2 बाय एस इंटू -1 अपॉन एस प्लस 1, डेट इज -2 डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 1। ओके, डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 1। क्लियर मेरी इतनी बात? चलो अभी देखते हैं क्या कोई दूसरा लूप बनता है, उसको हम बोल देते हैं L2। देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। बिल्कुल बनेगा। देखो यहाँ पे कैसे, इस नोड से हम इस नोड पे आए, फिर इस नोड से हम इस नोड पे आएंगे, इस नोड से इस नोड पे आएंगे, फिर वापस इस नोड से इस फीडबैक पाथ के थ्रू इस नोड पे आ जाएंगे। ये क्या बन गया? एक क्लोज्ड पाथ बन गया। और इसका गेन क्या होगा? इस फीडबैक लूप का गेन क्या होगा? 1 इंटू के बाय एस स्क्वायर इंटू 1 इंटू -1 अपॉन एस प्लस 1, मीन्स क्या होगा? -k डिवाइड बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1, -k डिवाइड बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1। ओके, तो यहां पे दो ही फीडबैक लूप्स बनते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्या ये दोनों फीडबैक लूप्स टचिंग है या नॉन टचिंग है। दो फीडबैक लूप्स नॉन टचिंग होते हैं जब उन दोनों के बीच में कोई भी नोड कॉमन ना हो। लेकिन यहां पे देखो, पहला वाला फीडबैक लूप ये था, इसको हम बोल देते हैं L1, और ये जो लूप था वो क्या था? L2। इन दोनों के बीच में ये दोनों नोड क्या है? कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों टचिंग लूप्स हैं, नॉन टचिंग
नहीं है। ओके क्लियर। तो मेसन गेन फॉर्मूला लगाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स ये चाहिए थे, फॉरवर्ड पास गेन और L1 और L2, और फिर क्या हमें निकालना होता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है 1 माइनस L1 प्लस L2, तो वो क्या होगा 1 माइनस, इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल दो, वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 प्लस के डिवाइड बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1, एस प्लस 1। ओके, के डिवाइड बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1, और ये मेरा क्या हो गया डेल्टा हो गया। क्या हो गया डेल्टा हो गया। तो मेसन गेन फॉर्मूला लगाने के लिए आपको डेल्टा चाहिए, आपको क्या चाहिए P1 चाहिए, और आपको दूसरा क्या चाहिए डेल्टा 1 भी चाहिए। क्या चाहिए डेल्टा 1 भी चाहिए। तो डेल्टा 1 कैसे निकालोगे, डेल्टा 1 क्या होता है, ये जो डेल्टा 1 होता है दिस इज फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस फॉरवर्ड पाथ P1। ओके, तो डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, डेल्टा में से ही निकालेंगे। कैसे, देखो डेल्टा आपके पास पता है, अभी डेल्टा 1 निकाल रहे हैं, किसके करस्पॉन्डिंग में निकाल रहे हैं, किसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं ये P1 के। तो डेल्टा में से वो सारे लूप्स गेन को जीरो कर दो जो इस फॉरवर्ड पाथ P1 को टच कर रहे हैं। टच कर रहे हैं मतलब उन लूप्स और फॉरवर्ड पाथ के बीच में कोई एटलीस्ट एक नोड क्या है कॉमन है। तो ये हमारा फॉरवर्ड पाथ था और ये दोनों हमारे फीडबैक लूप्स थे। इन दोनों के बीच में ये एटलीस्ट ये दो नोड तो कॉमन है ही। दोनों लूप्स क्या कर रहे हैं, इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, मतलब दोनों लूप्स के गेन को हमें क्या बनाना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। तो डेल्टा 1 मेरा क्या होगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर मेरी इतनी बात। तो चलिए आगे हम निकालते हैं, अभी मेसन्स गेन फॉर्मूला लगाते हैं, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होता है P1 इंटू डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा। P1 यहाँ पे क्या है K है, P1 सिंपली यहाँ पे क्या है K है, और डेल्टा क्या है यहाँ पे 1 प्लस 2 डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 1 प्लस के डिवाइड बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1। ओके, तो ये हमारा क्या है P1 इंटू डेल्टा 1। तो P1 मेरा था K, डेल्टा 1 मेरा है 1, तो P1 इंटू डेल्टा 1 क्या हुआ K, और डेल्टा को मैंने यहाँ पे सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 और देखते हैं कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या आया है। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, तो एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो कहां पे चला जाएगा, वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो वो क्या जाएगा K इंटू एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाय क्या होगा एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1, एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 प्लस 2s प्लस के, प्लस 2s प्लस के। और ये हमारा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ गया। इसमें जो ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, अभी राउट्स एरे बनाएंगे और देखेंगे कौन सी के की वैल्यू के लिए ये जो पोल्स होंगे वो सिस्टम के कहां पे होंगे। देखो ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, क्योंकि यहां पे देखो जो इस सिस्टम के देखो पोल्स कितने होंगे, जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का ऑर्डर होगा वो कितना है 3 है। वो क्या है 3 है, तो ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। क्योंकि आप इस टर्म को क्या करेंगे एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले राउट्स एरे बनाएंगे, फिर देखेंगे कौन सी के की वैल्यू के लिए सिस्टम के जो पोल्स होंगे कहां पे होंगे, दो पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे और एक पोल कहां पे होगा आपका लेफ्ट हाफ प्लेन में। कोई भी पोल आपका राइट हाफ प्लेन में नहीं होना चाहिए। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिल गया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको और आगे एक्सपांड करें तो k इंटू एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1, तो एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस एस स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के, प्लस 2s प्लस के। तो ये मेरा आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चलो अभी हम बनाते हैं राउट्स एरे, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। इसको हम मिटा देते हैं, अभी किसी भी चीज का काम नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें चाहिए था। ओके, तो चलो राउट्स एरे अभी हम बना देते हैं। तो राउट्स एरे, फॉर्मिंग राउट्स एरे, तो राउट्स एरे देखो कैसे बनेगा, राउट्स एरे एक्स क्यूब। राउट्स एरे कैसे बनता है, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसमें जो फर्स्ट रो कैसे बनेगा राउट्स एरे का, तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट आएगा एक्स क्यूब। क्या आएगा एक्स क्यूब, फिर एस स्क्वायर, ये सब चीजें लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं, s1 s टू द पावर 0। ओके, तो जब भी राउट्स एरे बनाते हैं तो फर्स्ट जो दो रो होते हैं उनके हमें एलिमेंट्स मिल जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। कैसे मिलेंगे, तो देखो राउट्स एरे का फर्स्ट रो क्या है, एस के ऑड पावर वाला रो है एस टू द पावर 3, और एस टू द पावर 3 से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहां तक जाएंगे एस टू द पावर 0 तक। तो क्योंकि फर्स्ट रो जो बन रहा है वो ऑड, ये देखो
जो फर्स्ट रो बन रहा है इसमें एस की पावर क्या है, ऑड है, तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट रो में यहां मैं एलिमेंट्स लिखूंगा वो कौन से लिखूंगा, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऑड कोएफिशिएंट्स होंगे। ऑड कोएफिशिएंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो एस के ऑड पावर वाले टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स हमें लिखने हैं। तो वो क्या होगा, पहला आएगा एस क्यूब का कोएफिशिएंट डेट इज 1, दूसरा क्या आएगा एस का कोएफिशिएंट डेट इज 2, और सेकंड रो क्या है, सेकंड रो में इवन कोएफिशिएंट्स आएंगे। पहला रो कोएफिशिएंट आएगा एस स्क्वायर का डेट इज 1, दूसरा कोएफिशिएंट आएगा एस टू द पावर 0 का डेट इज के। ओके, और S1 रो के जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे निकलेंगे, S3 और S2 रो की हेल्प से। कैसे, 1 into 2 minus 1 into 2, सॉरी 1 into 2 minus 1 into k that is 2 minus k divide by 1, तो ये क्या होगा 2 minus 1, और आगे एलिमेंट सही नहीं तो ये एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। और ये s to the power 0 वाले का एलिमेंट्स क्या आएंगे, ये एलिमेंट तो 0 आएगा, ये एलिमेंट क्या आएगा 2 minus k into k minus 0 डिवाइड बाय 2 minus k, मतलब यहां पे क्या बचेगा, k बचेगा। क्या बचेगा, k बचेगा। तो सिंपली हमें क्या करना था, पहले ब्लॉक डायग्राम को इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना था। सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करने के बाद मेसन्स गेन फार्मूला से हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया। ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के बाद हमने देखा है थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना है, 3 है, इसका मतलब या इसके रूट्स कितने होंगे डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के, 3, इसका मतलब है क्या है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। और इसके कितने पोल्स होंगे, थर्ड ऑर्डर सिस्टम है मतलब सिस्टम के 3 पोल्स होंगे, और 3 पोल्स में से 2 पोल्स को कहां लोकेट करना है, इमेजिनरी एक्सिस पे, और एक पोल को लेफ्ट हाफ प्लेन में, किसी भी पोल को राइट हाफ प्लेन में लोकेट नहीं करना है, और वही k की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला, राउट से एरे बनाया। राउट से एरे में फर्स्ट रो किससे बनता है, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसमें जो s का हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उससे हमारा फर्स्ट रो बनता है। यहाँ पे s के हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, s टू द पावर 3, तो फर्स्ट रो कौन सा बनेगा, s3, फिर डिक्रीजिंग पावर में जाएंगे अप टू s टू द पावर 0। ओके, तो देखो अभी हमें 2 पोल्स कहां पे लोकेट करने थे, 2 पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे लोकेट करने थे। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इमेजिनरी एक्सिस पे पोल्स होने की पॉसिबिलिटी तब ही होगी जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा, और ऑक्सिलरी इक्वेशन तब ही बनेगा जब राउट से एरे में कोई भी एस के ऑड पावर वाला रो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो ध्यान से देखो, ये जो है ये तो रो में 0 बना नहीं सकता क्योंकि इसमें तो 1 और 2 दोनों नॉन एलिमेंट्स हैं, k है ही नहीं। तो मेरे हाथ में क्या है, मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे कंट्रोल में ये है कि जिस रो में k प्रेजेंट हो उसमें मैं डिजायरेबल k की वैल्यू चूज करके उसको कंप्लीट 0 रो बना सकता हूं। जैसे कि यहां पे देखो ये S1 रो है, S1 रो में सेकंड एलिमेंट 0 है, S1 रो में 2 ही एलिमेंट्स है, उसमें से सेकंड एलिमेंट क्या है, 0, तो फर्स्ट एलिमेंट को मैं यहां पे 0 बना सकता हूं अगर मैं k की जगह क्या रिप्लेस कर दूं, 2 रिप्लेस कर दूं। ओके, तो अगर मैं यहां पे k इज इक्वल टू 2, मतलब मुझे क्या करना है, सिंपली ये जो S1 जो रो है, क्योंकि ये क्या है, ऑड रो है, इस कंप्लीट एंटायर रो को मुझे 0 बनाना है। इसका सेकंड एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, तो फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना है, मतलब 2 माइनस k को 0 बनाना है, मतलब k की कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 2। ओके, k की कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 2। इसका मतलब अगर इस सिस्टम में मैं k इज इक्वल टू 2 प्लेस कर दूं तो मेरा ये S1 रो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब एंटायर रो 0 हो जाए तो फिर हमें कैसे डील करना होता है, फिर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, उसमें जो एक नया पॉलिनोमियल बनेगा उसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो S1 रो के क्या बनेंगे, एलिमेंट्स बनेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सा होगा, ये जो एंटायर रो 0 बना है इसके ऊपर वाला रो क्या होगा, उसके ऊपर वाले रो की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज a ऑफ s इज इक्वल टू क्या होगा, 1 into s स्क्वायर, 1 into s स्क्वायर, 1 into s स्क्वायर प्लस क्या होगा, k प्लस k, तो ये क्या हो गया, s स्क्वायर प्लस, अभी यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए कब बनाए, जब k बराबर क्या था, 2 था, तो यहां पे k इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। k इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्रॉस चेक भी करना है। देखो हमने k इज इक्वल टू 2 रखा, हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया, हमने बोला कि k इज इक्वल टू 2 के लिए ये एक इंटायर कंप्लीट रो 0 हो गया है, मतलब अभी पॉसिबिलिटी है कि रूट्स आपके कहां पे होंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। ये पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता है तो 3 केस होते हैं, या तो आपके जो रूट्स होंगे वो सिमेट्रिकल अबाउट इमेजिनरी एक्सिस होंगे, या तो सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस होंगे, या तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होंगे। तो हम ये क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि k इज इक्वल टू 2 के लिए क्या डिजायरेबल जो हमें जो
हमें क्या थी, हमें यही डिजायर थी कि यहाँ पे तीनों के तीनों रूट्स क्या हो, दो रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे हो और एक रूट क्या हो, लेफ्ट हाफ प्लेन में हो। तो एक बार k इज इक्वल टू 2 हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी ये हम चेक करने जा रहे हैं कि जो डिजायरेबल कंडीशन थी वो मीट हो रही है या नहीं हो रही है, वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमने बोला k इज इक्वल टू 2 के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, एस स्क्वायर प्लस 2, और हमें पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो एक्चुअल में सिस्टम के रूट्स होते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के देखो यहाँ पे रूट्स क्या आएंगे, एस स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो s इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस जे रूट टू, क्या आएगा, प्लस माइनस जे रूट टू। इसका मतलब k इज इक्वल टू 2 के लिए सिस्टम के दो रूट्स कहां पे आएंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे आएंगे। इमेजिनरी एक्सिस पे एक कहां पे आएगा, प्लस जे रूट टू पे, और दूसरा कहां पे आएगा, माइनस जे रूट टू पे। तो हमें यही तो चाहिए था, हमें यही तो चाहिए था, हमें k की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी थी ताकि तीन में से दो रूट्स आपके कहां पे आए, इमेजिनरी एक्सिस पे आए। तो तीन में से दो रूट्स आपके कहां पे आ गए हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे आ गए हैं। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं क्या जो बाकी का एक रूट बचा है वो लेफ्ट हाफ प्लेन में आ रहा है या राइट हाफ प्लेन में आ रहा है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्योंकि हमने k इज इक्वल टू 2 सिलेक्ट किया है, इसका मतलब ये एंटायर रो क्या होगा, 0 होगा। k इज इक्वल टू 2 के लिए ये एंटायर रो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस एंटायर रो 0 हो गया, तो उसके कोएफिशिएंट कैसे मिलेंगे, जो a ऑफ s था, जो a ऑफ s था क्या होगा, उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसमें से जो एक नया पॉलिनोमियल बनेगा उसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, s1 रो के एलिमेंट्स होंगे। तो ये हमारा a ऑफ s बना k इज इक्वल टू 2 के लिए, a ऑफ s बना s स्क्वायर प्लस 2, तो इसका डेरिवेटिव लो एक बार ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल का विद रिस्पेक्ट टू s, वो क्या होगा, 2s होगा, वो क्या होगा, 2s होगा। इसका मतलब s1 रो का जो फर्स्ट एलिमेंट में फिर से राउट से बनाऊंगा यहाँ पे s क्यूब s1 सॉरी s2 s टू द पावर 1 s टू द पावर 0। तो पहले s क्यूब के क्या है एलिमेंट्स, s3 रो के एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2। s2 रो के एलिमेंट्स देखो क्या होंगे, 1 और 2, क्या होंगे 1 और 2, क्योंकि k की मैंने वैल्यू सिलेक्ट क्या कर दी, 2 सिलेक्ट कर दिए। ओके, तो k इज इक्वल टू 2 सिलेक्ट कर दिया, फिर ये इंटायर रो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसके कोएफिशिएंट्स कहां से लिखेंगे, ये जो एक नया पॉलिनोमियल बना, लेट अस से q ऑफ s। तो s1 रो के एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 0, क्या होंगे, 2 0। तो s0 रो के एलिमेंट्स देखो क्या होंगे, 2 इंटू 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 मींस 2 और 0, 2 और 0। ओके, तो k इज इक्वल टू 2 सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो क्या बना, हमने फिर से राउट्स एरे बनाया और फाइनल राउट्स एरे ये आ गया। तो k इज इक्वल टू 2 के लिए दो रूट्स तो कहां पे आए थे, इमेजिनरी एक्सिस पे आ गए थे। अभी देखो राउट्स एरे के फर्स्ट रो में कोई भी साइन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, पॉजिटिव है। तो राउट्स एरे में क्योंकि फर्स्ट राउट्स एरे के फर्स्ट कॉलम में क्योंकि कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई भी रूट कहां पे होगा, राइट हाफ प्लेन में नहीं होगा। मतलब इस सिस्टम का कोई भी पोल राइट हाफ प्लेन में नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज नंबर ऑफ पोल्स इन राइट हाफ प्लेन और नंबर ऑफ रूट्स इन राइट हाफ प्लेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउट्स एरे। क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम ऑफ राउट्स एरे क्या है, 0 है। इसका मतलब नंबर ऑफ रूट्स इन राइट हाफ प्लेन भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस सिस्टम के टोटल कितने रूट्स है, 3 रूट्स हैं। 3 रूट्स में से 2 रूट्स कहां पे है, इमेजिनरी एक्सिस पे है, और कितने रूट्स राइट हाफ प्लेन में है, 0। इसका मतलब लेफ्ट हाफ प्लेन में कितने रूट्स होंगे, एक ही रूट होगा, 3 माइनस 2 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू 1। ओके, तो नंबर ऑफ रूट्स in left half plane is equal to 3 minus 2 minus 0 that is equal to 1। और यही हमें चाहिए था, हमें k की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी थी ताकि सिस्टम के दो पोल्स कहां पे लोकेट हो, इमेजिनरी एक्सिस पे, और एक पोल कहां लोकेट हो, आपका लेफ्ट हाफ प्लेन में। तो k is equal to 2 के लिए हमने पहले देखा, k is equal to 2 को सिलेक्ट किया, एक एंटायर रो 0 बनाया, फिर हमने क्रॉस चेक किया, और क्रॉस चेक करने के बाद हमें डिजायरेबल कंडीशन मिल गई जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, जो कि कंडीशन थी हमारी, और उसको हमने फुलफिल कर दिया। फॉर k इज इक्वल टू 2, फॉर k इज इक्वल टू 2 इस सिस्टम के दो पोल्स कहां पे है, इमेजिनरी एक्सिस पे, और एक रूट कहां पे आएगा या एक पोल कहां पे आएगा, लेफ्ट हाफ प्लेन में। और नंबर ऑफ रूट्स इन राइट हाफ प्लेन कितने होंगे, 0। कितने होंगे, 0। ओके, तो आई होप आपको इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पहले तो ये सीखने को मिला होगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, किसी भी ब्लॉक डायग्राम को इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे
हमें कन्वर्ट करना है। वो मैंने इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी को ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि ब्लॉक डायग्राम में से सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे जाना है, तो वो पिछला लेक्चर देखें, पता नहीं एपिसोड नंबर 4 होगा या 3 होगा, मुझे पक्का याद नहीं, या 5 भी हो सकता है। तो पहले वो लेक्चर देखिएगा, फिर इस लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, और इस लेक्चर को देखने से पहले लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, नहीं तो इस लेक्चर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सारे लेक्चर्स कनेक्टेड लेक्चर्स हैं, तो कोई भी लेक्चर बीच में मिस नहीं करना है, आपको पूरी सीरीज थ्रूली फॉलो करनी है। क्लियर इतनी बात? तो चलिए इस सेशन में आज हम इतना ही रखते हैं, फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हम रूट लोकस के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर नाइक्विज, फिर बोर्डे, फिर स्टेट स्पेस, फिर ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी पूरा आपका कंट्रोल सिस्टम खत्म हो, और मैथ्स तो आपका साथ में चल ही रहा है जो सुबह को आता है 9 बजे। सारे सब्जेक्ट्स ईडीसी, अभी तो आपका मशीन्स भी आने वाला है, मशीन्स, ईडीसी, फिर आपका मैथ्स, फिर नेटवर्क, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो जरूर देखिए, आपको नए नए क्वेश्चंस, नए नए कॉन्सेप्ट वहां से सीखने को मिलेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, तब तक के लिए सबको थैंक यू।